हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का अष्टादशः पाठः स्पष्ट करेंगे। अष्टादश का मतलब होता है लेसन 18 या पाठ 18। नाम है पाठ का अधिकरण कारकम, यानी कि अधिकरण कारक। जैसे कारक आपने पढ़े हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो ये जो आपके 8 कारक होते हैं उसी में अंतिम आपका आ जाता है अधिकरण कारक, जिसमें सप्तमी विभक्ति भी जिसको कहा जाता है। मतलब संस्कृत में आप उसे सप्तमी विभक्ति कहते हो और हिंदी में, और वैसे आप जब कारक पढ़ते हो तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। तो अधिकरण कारक के विषय में आपके पाठ में बताया गया है कि ये तो आपको स्पष्ट हो गया है कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अष्टाध्यायी सूत्र के अनुसार आधारः अधिकरणम, अर्थात क्रिया का आधार ही अधिकरण होता है। मतलब क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो जहां भी संपन्न होती है वहां पर आपका अधिकरण कारक होता है, यानी क्रिया का आधार सप्तमी विभक्ति। तो इस पूरे पाठ में इसी सप्तमी विभक्ति के प्रयोग को दिखाया गया है या समझाया गया है। तो देखिए पाठ का कालिदासः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठः अस्ति। कालिदास सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम मुख्यम अस्ति। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक मुख्य है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके 7 अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में 7 अंक हैं। खंड काव्येषु मेघदूतम काव्यम श्रेष्ठम अस्ति। खंड काव्यों में मेघदूत काव्य श्रेष्ठ है। देखिए संस्कृत के ये शिरोमणि कहलाते हैं, कालिदास सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो इसीलिए इनको सभी कवियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। अब इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की रचना की, जो कि एक मुख्य है। जितने भी नाटक हैं संस्कृत में, संस्कृत के उन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक मुख्य माना जाता है, जिसमें 7 अंक हैं। 7 का मतलब होता है कि अलग अलग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अलग अलग अंक हैं जिसमें इस कथा का वर्णन किया गया है। और खंड काव्यों में मेघदूत, मेघदूत भी कालिदास की ही रचना है, जो कि एक खंड काव्य है। जैसे आपका होता है महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, नाटक होता है, कहानी होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है और मेघदूत खंड काव्य है। महाकाव्येषु कवि शिरोमणि सूरदासेन रचितम सूरसागरम श्रेष्ठम अस्ति। अब महाकाव्यों में कवि शिरोमणि मतलब कवियों में श्रेष्ठ शिरोमणि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर श्रेष्ठ है। सूरसागर क्या है? सूरदास की रचना का नाम है। जो सूरदास के विषय में तो आप लोगों ने आमतौर पर सुना ही होगा कि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। तो उन्होंने आपका सूरसागर महाकाव्य की रचना की थी। तो इसीलिए कहा गया है कि महाकाव्यों में शिरोमणि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर श्रेष्ठ है। सर्वेषु रसेषु वात्सल्य रसः श्रेष्ठः अस्ति। सभी रसों में वात्सल्य रस श्रेष्ठ है। रस आप लोगों ने यदि सुने होंगे, वैसे मुझे नहीं लगता है कि 7th क्लास में रस आपने पढ़े होंगे। जैसे श्रृंगार रस होता है, वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, इस तरह से भक्ति रस, ये 9 प्रकार के रस होते हैं। लेकिन ये वात्सल्य रस 10वां रस माना जाता है। तो सूरदास ने वात्सल्य रस में अधिकांश अपनी कृष्ण को माध्यम बनाकर रचनाएं की हैं। तो सभी रसों में वात्सल्य रस श्रेष्ठ है। वात्सल्य रसस्य जनकः सूरदासः अस्ति। वात्सल्य रस के जनक सूरदास हैं। मतलब सूरदास ने ही वात्सल्य रस की एक तरह से उत्पत्ति की है। सूरदासः वृंदावने अवसत। सूरदास वृंदावन में रहे। अस्य कवि शिरोमणि
जन्म मथुरायाः न अतिदूरे रुनकता नाम्नि ग्रामे अभवत्। इस कवि शिरोमणि का जन्म मथुरा के समीप में रुनकता नाम के गांव में हुआ था। न अति दूरे का मतलब होता है कि बहुत अधिक दूर नहीं, यानी कि समीप में। तो इस कवि शिरोमणि का जन्म मथुरा के समीप में रुनकता नामक गांव में हुआ था। मदन मोहन मालवीय अस्माकं राष्ट्रस्य एकः महापुरुषः आसीत्। मदन मोहन मालवीय हमारे राष्ट्र के एक महापुरुष थे। भारतीयेषु महापुरुषेषु अस्य प्रमुखं स्थानम् अस्ति। भारतीय महापुरुषों में इनका प्रमुख स्थान है। अस्य पूर्वजः उत्तर प्रदेशस्य झांसी जनपदस्य कस्मिंश्चित् ग्रामे अवसन्। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के किसी गांव में रहते थे। ततः आगत्य ते प्रयाग नगरे अवसन्। वहां से आकर वे प्रयाग नगर में रहने लगे। अयं परिवारः प्रयागे प्रतिष्ठितः अभवत्। यह परिवार प्रयाग में प्रतिष्ठित हो गया, यानी कि वहां स्थापित हो गया। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के विद्वान थे। अस्य प्राथमिक शिक्षणं गृहे एव अभवत्। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर में ही हुई, मतलब जो प्राइमरी शिक्षा एक तरह से बच्चों की होती है वो उनकी घर में ही हुई थी। अब देखिए इसका अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वात्सल्य रसस्य जनकः कः? वात्सल्य रस के जनक कौन है? वात्सल्य रसस्य जनकः सूरदासः अस्ति। वात्सल्य रस के जनक सूरदास हैं। सर्वेषु कविषु श्रेष्ठः कः अस्ति? सभी कवियों में श्रेष्ठ कौन है? सर्वेषु कविषु श्रेष्ठः कालिदासः अस्ति। सभी कवियों में श्रेष्ठ कालिदास हैं। नाटकेषु रम्यं किम अस्ति? नाटकों में सुंदर क्या है? नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम रम्यम अस्ति। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक रम्य है, यानी कि सुंदर है। कस्मिन् नाटके सप्त अंकाः सन्ति? किस नाटक में 7 अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके सप्त अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में 7 अंक हैं। सूरदासः कुत्र अवसत्? सूरदास कहाँ रहते थे? सूरदासः वृंदावने अवसत्। सूरदास वृंदावन में रहते थे। अस्माकं राष्ट्रस्य एकः महापुरुषः कः आसीत्? हमारे राष्ट्र के एक महापुरुष कौन थे? मदन मोहन मालवीय अस्माकं राष्ट्रस्य एकः महापुरुषः आसीत्। आगे स्पेस कम था बच्चों, तो इसलिए एकः के बाद महापुरुषः आसीत् आप लगा लेना। मैंने डैश लगाकर स्थान छोड़ दिया था। तो मदन मोहन मालवीय, क्योंकि उत्तर आपका केवल इतना ही है, मदन मोहन मालवीय कहा के स्थान पर। तो मदन मोहन मालवीय अस्माकं राष्ट्रस्य एकः महापुरुषः आसीत्। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो सीधा सीधा कि अस्माकं राष्ट्रस्य एकः महापुरुषः मदन मोहन मालवीय आसीत्। कहा के स्थान पर केवल मदन मोहन मालवीय लिख सकते हो। पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पितुः किम नाम आसीत्? पंडित मदन मोहन मालवीय के पिता का क्या नाम था? पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पितुः नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय आसीत्। कि पंडित मदन मोहन मालवीय के पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय था। कस्य जन्म रुनकता ग्रामे अभवत्? किसका जन्म रुनकता गांव में हुआ?
सूरदासस्य जन्म रुनक्ता ग्रामे अभवत। सूरदास का जन्म रुनक्ता गांव में हुआ था। निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। बाल कहो। बाल कहो का मतलब क्या है कि ये षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्ति का द्विवचन है। तो तानी पुस्तकानी बालकयो संति, वे पुस्तकें बालकों की हैं। वृषभयो, वृषभयो नाम हीरा मोती च आसीत्, दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। उपवने, उपवने एकः तडागः अस्ति, बगीचे में एक तालाब है। वृक्षेषु, वृक्षों पर। खगः वृक्षेषु वसन्ति, पक्षी वृक्षों पर रहते हैं। आकाशे, आकाश में। आकाशे मेघः गर्जन्ति, आकाश में बादल गरजते हैं। जले, जल में। मत्स्यः जले तरन्ति, मछलियां जल में तैरती हैं। पुस्तकेषु, पुस्तकेषु विविधः सूचनाः भवन्ति, पुस्तकों में अनेक प्रकार की सूचनाएं होती हैं। पुष्पेषु, पुष्पों पर। पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गूंजते हैं। विद्यालय, विद्यार्थिनः विद्यालये पठन्ति, विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। गंगायाम, गंगा में। जनः गंगायाम स्नानं कुर्वन्ति, लोग गंगा में स्नान करते हैं। निम्नलिखित के संस्कृत शब्द लिखिए। ये आपके हिंदी में शब्द दिए हुए हैं, आपको इनके संस्कृत में लिखना है। जैसे पक्षियों में, खगेशु, क्योंकि पक्षियों बहुवचन शब्द है तो इसलिए आपका आ जाएगा खगेशु। घोंसलों में, नीडेशु, बहुवचन, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। कक्षा में, अब कक्षा में एक कक्षा के लिए दिया है तो सप्तमी का एक वचन होगा कक्षायां। छात्रों में, छात्रेषु, बहुवचन। गंगा में, गंगायाम, एक वचन, गंगायाम। नदियों में, बहुवचन, नदीषु। बगीचे में, उपवने, एक वचन, सप्तमी विभक्ति का। तो ये सारे शब्द आपके सप्तमी विभक्ति के थे। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। वृषभयो युद्धम अभवत, दोनों बैलों का युद्ध या दोनों बैलों में युद्ध हुआ। क्योंकि वृषभयो षष्ठी या सप्तमी दोनों में ही द्विवचन एक जैसा होता है तो दोनों बैलों में युद्ध हुआ। मत्स्यः जले तरन्ति, मछलियां जल में तैरती हैं या मछलियां पानी में तैरती हैं। वृद्धेषु अनुभवः भवति, वृद्धों में अनुभव होता है। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस होना। तो वृद्धों में, वृद्धों का मतलब बूढ़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में, तो वृद्धों में अनुभव होता है। छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। गृहस्य निकटे उपवनम अस्ति, घर के निकट में उपवन है। निकट कह सकते हो, पास कह सकते हो, समीप कह सकते हो कि घर के पास बगीचा है या घर के निकट बगीचा है। गृहे अम्बा भोजनम पचति, घर में माँ भोजन पचती माने पकाती है। लतासु पुष्पाणि सन्ति, लताओं पर फूल हैं। विद्यालये बालिकाः अपि पठन्ति, विद्यालय में बालिकाएं यानी लड़कियां भी पढ़ती हैं। संघे शक्ति भवति, समूह में शक्ति होती है या आप ये भी कह सकते हो संगठन में शक्ति होती है, यानी कि एक यूनाइट होकर कोई भी काम किया जाए तो उसमें हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। वानरः वृक्षेषु निवसन्ति, बंदर वृक्षों पर या पेड़ों पर रहते हैं। नेक्स्ट है, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। अब ये ब्रैकेट में आपके शब्द दिए हुए हैं, इसमें आपको अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे वृक्षाणाम,
शाखासु वानरः क्रीडन्ति। अब शाखा शब्द में हमने सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगाया तो शब्द आपका बन गया शाखासु। वृक्षों की शाखाओं पर बंदर खेलते हैं, क्योंकि वृक्षों की जब बहुवचन है तो हम इसमें एक वचन नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे वृक्ष है तो उस पर शाखाएं बहुत होती हैं, तो इसलिए वृक्षों की शाखाओं पर बंदर खेलते हैं। मेघः आकाशे इतः ततः धावन्ति। बादल आकाश में इधर उधर दौड़ते हैं। अब आकाश तो एक ही है तो यहाँ हम बहुवचन नहीं कर सकते हैं, यहाँ आकाश का सप्तमी विभक्ति का एक वचन ही आएगा कि बादल आकाश में इधर से उधर दौड़ते हैं। नौका सरिति चलंती। सरिति आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यानी कि नौकाएं या नावें नदी में चलती हैं। अब नदी तो एक ही होगी ना, एक ही नदी में बहुत सारी नौकाएं चलती हैं। वैसे तो अलग अलग नदियां बहुत होती हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन नौकाएं नदी में चलती हैं तो सरिति आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कमलेषु भ्रमरः गुंजन्ति। कमलों पर भौरे गूंजते हैं, क्योंकि भौरे बहुत सारे हैं तो कमलों पर भौरे गूंजते हैं। मत्स्यः जले तरन्ति। मछलियां जल में तैरती हैं। अब जलेषु तो नहीं कर दोगे कि जलों में तैरती हैं, जल में तैरती हैं तो एक वचन होगा। भ्रमरः पुष्पेषु गुंजन्ति। भौरे फूलों पर गूंजते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पुस्तकों में चित्र भी होते हैं, तो पुस्तकों में बहुवचन है। पुस्तकेषु चित्रः अपि भवन्ति, तो पुस्तकों में चित्र भी होते हैं। लताओं में फूल हैं। लतासु पुष्पाणि सन्ति। शेर जंगल में रहते हैं। सिंहः वने वसन्ति। एक वचन और बहुवचन को आप क्रिया से पहचान सकते हो आराम से, ठीक है। या फिर आप देखिए कि जिसमें में विभक्ति चिन्ह आपका सप्तमी विभक्ति का है, अधिकरण कारक का है, तो आपको ये देखना है कि में से पहले वाला जो शब्द है वो एक वचन में है या बहुवचन में है। अब जैसे पुस्तकों, लताओं सब बहुवचन थे। अब जंगल में, जंगल तो एक ही होगा कि सिंह जंगल में रहते हैं, तो ये आपका एक वचन में आ जाएगा वन। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, तो श्री कृष्ण से जन्म कारागारे अभवत। कारागार में हुआ था, एक वचन हो गया। श्री कृष्ण वंशी बजाने में चतुर थे। श्री कृष्ण वेणुम वादने। वेणु कहते हैं वंशी, वादने माने बजाने में। वेणुम वादने चतुरः आसीत्। मेरा जन्म गांव में हुआ। मेरा मम जन्मः ग्रामे। ग्रामे माने गांव में, अभवत माने हुआ। वन में मोर नाचते हैं। वने मयूरः नृत्यन्ति। वन में मोर नाचते हैं। जीवन में विद्या का महत्व है। जीवने विद्यायाः महत्वम् अस्ति। घोंसलों में पक्षी रहते हैं। नीडेषु खगः वसन्ति। घोंसलों में, क्योंकि घोंसले बहुत सारे हो गए आपके, बहुवचन है, तो नीडेषु खगः वसन्ति। बगीचे में बालक खेलते हैं। उपवने बालकः क्रीडन्ति। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके। नीडेषु के निवसन्ति। घोंसलों में कौन रहते हैं? खगः। खगा माने पक्षी। अधिकरण कारके का विभक्ति भवति। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया या सप्तमी। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।